ओम नमो नारायणाय। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्ते। ओम तुलसी देव्ये नमः। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय और टॉपिक है माँ तुलसी को लेकर। इनके ज्योतिषी और औषधि गुणों पर हम प्रकाश डालेंगे तथा किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और साथ में ये जानेंगे कि कुछ विशेष ज्योतिषी उपाय जिनको करने से बहुत सारी परिस्थितियों में हमें लाभ प्राप्त हो सके। आशा है कि आप सभी हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे सके। देखिए, तुलसी को अंग्रेजी में होली बेसिल भी कहा जाता है, और यदि वैज्ञानिक भाषा की बात की जाए तो वैज्ञानिक नाम इसका ऑक्यूनम सैंटम कहा जाता है। बहुत से लोग इसे वृंदा के नाम से भी पुकारते हैं। बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का जो पौधा होता है वो प्राय सभी गर्म व साधारण क्षेत्रों में, जैसे कि वन उपवन होते हैं, उनमें स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, और साथ में इसीलिए इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से घरों में भी इसको लगाया जाता है, और भारतीय घरों में इसकी महत्वता और भी ज़्यादा मानी गई। जब कोई भी संकट या कष्ट आता है तो ये तुलसी का जो पौधा है अपने आप ही सूखने लग जाता है, और इस अनुभव को मैंने खुद फील किया है, और साथ में अनेक लोगों का फीडबैक भी इसमें शामिल किया है कि जब भी कोई संकट या कष्ट हमारे ऊपर आता है तो माँ तुलसी उसको अपने ऊपर धारण कर लेती है, इसीलिए ये पौधा सूखने लग जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति आप सभी के साथ भी आए तो तत्काल प्रभाव से उस समय ही उसी वक्त इस तुलसी के पौधे का संरक्षण और देखभाल और भी ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। कई बार तुलसी के पौधे में काले कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? ऐसी अवस्था में सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, और उसके बाद उसको पानी से अच्छे से सिंचन कर दें, और उसके बाद या कंडे का या चूल्हे की राख बारीक रूप से छनी हुई उसको हल्का हल्का पौधे में डालने से जो भी काले कीड़े स्वतः ही नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, या प्राकृतिक रूप से वो काले कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। अब तुलसी के अंदर एक और विशेष बात है। वो विशेष बात क्या है? सबसे बड़ा गुण कि ये जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है उस वातावरण की एनर्जी को पॉजिटिव रूप में संवर्धित करता है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब ज्योतिषीय उपाय। अब ज्योतिषीय उपाय में क्या है कि जब कुंडली में अगर बृहस्पति की दशा या बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो या दोषपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में यदि 5 पौधे तुलसी के लगाए जाएं और उनकी प्रॉपर रूप से देखभाल की जाए, जैसे जैसे वो पौधे ग्रोथ करेंगे, बढ़ने लगेंगे, वैसे ही हमारा बृहस्पति का जो ऑरा है वो भी मजबूत होगा, बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बीमारियों की। तो सबसे पहले रोगों को देखा जाए तो सांस लेने में दिक्कत हो, पाचन से संबंधित समस्या, कुछ रोग, और कानों में दर्द, टॉयलेट की समस्या, और अन्य बीमारियों में इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा महत्व को बढ़ाता है। खासकर कैंसर और मधुमेह तक की बीमारी में भी ये तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध है। अब बात करते हैं कुछ विशेष औषधीय उपाय जो कि तत्काल प्रभाव से लाभ देते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को ज्वर यानी कि फीवर या हाई फीवर से पीड़ा की आशंका है या वो उससे पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? 8 से 10 तुलसी के पत्ते लेकर 1 कप पानी में पहले उसको बॉईल कर लें, उबाल लें, उसके बाद 2 या 3 बार उसके काढ़े को पिए। इस उपाय के माध्यम से तत्काल प्रभाव से नेचुरल तरीके से उसके हाई फीवर में भी लाभ मिलना
शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को कफ की समस्या है, जो लोग कफ की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए भी एक उपाय है। तो इसके लिए काली तुलसी के कुछ पत्तों का रस जिसमें शहद मिलाकर इसको 2-3 बार दिन में लेने से तत्काल प्रभाव से अधिक कफ का भी नाश होता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए रामबाण उपाय है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आँखों की बीमारी से संबंधित उपाय। यदि आँखों की रोशनी भी बढ़ानी है और आँखों में दुखन है, आँखों की अन्य बीमारियों में भी तुलसी के पौधे का औषधीय निरूपण से उपाय किया जा सकता है। और वो उपाय क्या करना है? उस उपाय में आपको तुलसी के पत्ते की 1 से 2 बूंद आँखों में 3 से 4 बार डालने से तत्काल प्रभाव से लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो इसके अलावा आँखों की बीमारी में तुलसी के रस में शुद्ध शहद मिलाकर इसको काजल की तरह आँखों में लगाने से आँखों की दुखन व अन्य आँखों की बीमारी में लाभ मिलता है। अब कितनी क्वांटिटी में इसको लगाएं? तुलसी के पत्ते के रस की 1 से 2 बूंद व शुद्ध शहद की 1 से 2 बूंद। और इसके अलावा जब आँखों पे इसको लगाते हैं तो डार्क सर्कल में भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 10 से 15 मिनट लगाने के बाद छोड़ दें और उसके बाद इसको पानी से वॉश कर दिया जाए। और यदि रात में लगाते हैं तो रात में सोते समय लगाकर सो जाएं और उसके बाद प्रातः अपना पानी से इसको वॉश करें। यदि आपका कान पकता हो, कानों से संबंधित अन्य बीमारियों में क्या किया जा सकता है? तुलसी के पत्ते के रस की 1 से 2 बूंदें यदि कान में टपकाएं या डालें तो इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। और इसके बाद बात करते हैं स्किन से संबंधित बीमारी। स्किन से संबंधित कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो चर्म रोग ही क्यों ना हो, इसके लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय क्या है? ये रामबाण उपाय ये है कि आपको खाली पेट रोजाना 5 से 7 पत्ते तुलसी के लेने। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते लेने के बाद, सेवन करने के बाद या फिर तुलसी के रस का सेवन करने के बाद ना तो साथ में आपको दूध लेना है और ना ही उसके तत्काल बाद दूध लेना है। दूध को अवॉइड करना है, दूध से बचना है। और तुलसी के बीजों में भी बहुत ज़्यादा पौष्टिकता की मात्रा होती है और ये औषधि गुणों से भरे होते हैं। अब इनके लिए क्या किया जा सकता है? तुलसी के बीजों का चूर्ण बनाकर और उसके गोले बनाकर यदि उसका सेवन किया जाए तो शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को भी शक्ति की प्राप्ति होती है, एनर्जी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खांसी, सर्दी, जुकाम, नज़ला आदि में तुलसी की चाय में सौंठ, मुलैठी और अदरक मिलाकर उसको उबाल लें और उबालने के साथ छानकर 3 से 4 बार सेवन करने से भी तत्काल प्रभाव से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि फेफड़ों में बलगम, खांसी इत्यादि की समस्या हो तो इसमें तुलसी के पत्तों के रस के साथ काली मिर्च का सेवन करने से तत्काल प्रभाव से लाभ मिलना शुरू हो जाए और इसका विशेष बेनिफिट भी उस रोगी को मिलेगा। अब इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके अलावा दाद की समस्या, जो दाद, खुजली इत्यादि की जो समस्या होती है, उसमें तुलसी के पत्तों के रस में नींबू का रस मिलाने से, इसका लेपन करने से आपको विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि दांत की समस्या में भी तुलसी का पत्ता कारगर रूप से लाभ, क्योंकि तुलसी के पत्तों में कैंसर के प्रतिरोधक क्षमता वाले गुण भी पाए जाते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इसके लिए हम सभी ये कर सकते हैं कि रोजाना इसका 5 से 7 पत्तों का सेवन किया जाए, तो ये हमारी विशेष बीमारियों में भी हमें लाभ देना शुरू कर देता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर सेवन नहीं करना चाहिए। इसको कैसे करना चाहिए? जीभ के नीचे तुलसी के पत्ते को लगाकर वो जो उसका रस जाता है बॉडी में हमारा नेचुरल तरीके से, वो हमें एक विशेष रस प्रोवाइड करता है जिसका बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर ना खाएं।
अब हम बात करते हैं तुलसी से संबंधित ज्योतिषीय विशिष्ट उपायों की। तो सबसे पहला उपाय क्या है? तुलसी की माला। यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो सूर्य यदि कुंडली में सही स्थिति में नहीं बैठा, या सूर्य दोषपूर्ण स्थिति में बैठा हुआ है, या सूर्य वीक है, तो सूर्य की स्थिति में भी क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है। सूर्य की स्थिति में भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है और सूर्य के माध्यम से आपको मान प्रतिष्ठा आदि में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके अलावा बुध, यदि कुंडली में आपकी बुध दोषपूर्ण स्थिति में बैठा है, बुध कमजोर रूप में बैठा हुआ है, अब बुध को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? बुध और बृहस्पति, ये दोनों ही ग्रहों के लिए आप 5 पौधे तुलसी के लगाकर और उनकी यदि देखभाल प्रॉपर रूप से करें, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपके बुध और बृहस्पति की दशा में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और बुध का विशेष प्रभाव वाणी के ऊपर पड़ता है। वाणी का कैसा भी दोष हो, इस उपाय से आपको तत्काल प्रभाव से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं राहु और केतु की दशा। यदि राहु और केतु की कुंडली में स्थिति ज़्यादा क्रूर हो, ज़्यादा दोषपूर्ण हो, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? 1 लोटे जल में कुछ तुलसी के पत्ते 5 से 7 की संख्या में इनको डालकर सोते समय अपने सिरहाने रखें और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उस लोटे के जल को लेकर जाएं और कैक्टस के पौधे में चढ़ाएं, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से उतारने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें और कैक्टस के पौधे में चढ़ाएं। ऐसा नित्य प्रति कंटिन्यू 42 डेज तक करेंगे तो राहु और केतु की दशा और अंतरदशा और स्थिति में भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तुलसी की माला के जाप से, अब आते हैं हम तुलसी की माला के जाप से, कि हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो भी जागृत होनी शुरू हो जाती है और इसके माध्यम से हमारा जो ऑरा है वो भी मजबूत होने लग जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। आने वाली वीडियो में भी रोचक जानकारियों के लिए लगातार हमारी इन वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें। इसके साथ ही हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्री को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। आने वाली वीडियो के प्रॉपर जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।